नमस्कार, मैं राकेश, तिजारा टाइम्स में आपका स्वागत है। आज तिजारा के शहीद स्मारक पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में जन जागृति संस्थान द्वारा एक ये पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा गया है। आइए हम इनसे जुड़ते हैं। आपका स्वागत है तिजारा टाइम्स में। धन्यवाद आपका। आज तिजारा में ये महाराणा प्रताप जी की जयंती के उपलक्ष्य में जन जागृति संस्थान द्वारा जो ये कार्यक्रम रखा गया है, इसके बारे में आप बताएं। जन जागृति संस्थान तिजारा हर वर्ष महाराणा प्रताप की जयंती, शहीदी दिवस और जो भी राष्ट्रीय पर्व हैं उनको मनाता है। आज भी हमने ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को हिंदू पंचांग के अनुसार इनका जयंती समारोह मनाया है, जबकि यह अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 9 मई का होता है, लेकिन हमने हिंदू पंचांग के हिसाब से यहाँ किया है। हम हर वर्ष महाराणा प्रताप जी को याद करते हैं, उनकी जीवनी से, जो कि एक स्वाभिमानता की, अदम्य साहस की और दृढ़ प्रतिज्ञता की निशानी थी, जिन्होंने जब मुगलों का पूरा प्रदेश में राज्य था, उन्होंने अपने स्वाधीनता की अलख जगाई। हम उन्हें याद करते हैं, उनकी जीवनी से प्रेरणा लेते हैं कि उन्होंने इतने कष्ट सहे, खुद के परिवार के जंगलों में दिन बिताए, घास की रोटियां भी खाई, फिर भी अपने स्वाधीनता के लिए किसी दूसरे के नीचे सर नहीं झुकाया। आज हम उन्हें याद करके उनकी जीवनी को एक जागृति के रूप में लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि उनसे जो भी प्रेरणा हमें मिले, वो प्रेरणा हमारी देशभक्ति में भी काम आए, समाज के भी काम आए, और हम किसी भी तरीके से दूसरे के अधीन या दूसरे के तहत में ना रह करके अपने स्वाभिमान के हिसाब से जिएं और देश के, समाज की सेवा करें। हमारे लोहार भाई भी जो महाराणा प्रताप जी के वंशज हैं, वो भी पधारे हुए हैं। उनको भी इस वक्त हम इस समारोह में बुलाते हैं। हमारे और बाकी सहयोगी भी आए हुए हैं। हमने इसको मनाया है, पुष्पांजलि अर्पित की है, उनके सामने दीप प्रज्वलन किया है, उनको नमन किया है और एक विचार गोष्ठी हमने यहाँ रखी है, जिसमें लगभग 8-10 वक्ताओं ने अपने विचार जीवनी पर उनके रखे और उनकी जीवनी से जो भी हमें शिक्षा मिली उसको याद करके हम यहाँ से जाएं, यही हमारे लिए एक सौभाग्य की बात होगी। जन जागृति संस्थान इसके अलावा और क्या क्या कार्य तिजारा में या आसपास में कर रही है, समाज सेवा के कार्य, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जन जागृति संस्थान 2009 में स्थापना हुई। 2010-11 में इसका रजिस्ट्रेशन अलवर में कराया गया, तो ये रजिस्टर्ड संस्था हो गई। हर 2 साल बाद इसके चुनाव हो जाते हैं। जो भी नए नए अध्यक्ष या पदाधिकारी बनते हैं, वो अपनी लायबिलिटी को संभाल करके और समाज की सेवा में लगते हैं। जन जागृति संस्थान जल और पर्यावरण के विषय में भी जागरूक है। पेड़ लगाना हो, पानी साफ करना हो, स्वच्छता सफाई का अभियान हो, उसमें भाग लेती है। इसके अलावा हम जनता को सामूहिक जगह, सार्वजनिक जगह पर ठंडा और शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए हर साल गर्मियों में वाटर कूलर लगाते हैं। जहां भी हमें आवश्यकता होती है या कोई भी हमें कहता है तो हम उसको करते हैं। इसके अलावा गाड़िया लोहारों के बच्चों को भी पढ़ाने में हमने योगदान दिया है। उनके बच्चे भी पढ़ते हैं तो हमें अच्छी खुशी होती है। समाज की कोई भी सेवा हो, उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी है वक्ता और जन जागृति संस्थान के सदस्य भी है, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहोगे आज महाराणा प्रताप जी की जयंती के उपलक्ष्य में जो विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया? जन जागृति संस्थान तिजारा की ओर से आज वीर शिरोमणि महान देशभक्त महापराक्रमी महाराणा प्रताप की जयंती आज शहीद स्मारक पर मनाई गई है और उन्हें पुष्प अर्पित कर उनके द्वारा जो किए गए योगदान को याद किया गया। वास्तव में महाराणा प्रताप त्याग की मूर्ति थे, जिन्होंने वन में, जंगलों में भटकना स्वीकार किया, घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन कभी मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की। ऐसे महान योद्धा के जयंती पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हुए हम सभी से यह कहते हैं कि ऐसे महापुरुषों की जयंती हमेशा मनाते रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जन जागृति संस्थान के सदस्य और पदाधिकारी। मैं राकेश, तिजारा टाइम्स। धन्यवाद।